नमस्कार दोस्तों। अभी हमने मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग एक नया यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट किया है, मैथ फेयरली एजुकेशन। इस चैनल पर हम यूजी और पीजी लेवल की जितनी भी मैथमेटिक्स है उसको हम कवर करेंगे। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के माध्यम से हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो यूजी लेवल पीजी लेवल की जितनी भी हम जानते हैं कि जो स्टूडेंट है वो मैथ्स को सेल्फ भी पढ़ते हैं या कोचिंग से भी पढ़ते हैं, पर फिर भी कई सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम छात्रों को उच्च लेवल के गुणवत्तापूर्वक जो मैथमेटिक्स है उसकी जो स्टडी है वो करवाएंगे। इसमें हम कई सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लिखे हैं। जैसे कि हम शुरुआत में यूजी लेवल की जब हम एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पास आप सब जो छात्र यूजी कर चुके हैं या यूजी करके कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, तो उनमें आपने पढ़ा हुआ कैलकुलस। तो ये कैलकुलस जो है ये आपके यूजी यानी कि बीएससी या और भी कोई आप जैसे बीटेक कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो तो उसमें कैलकुलस का बहुत अधिक पार्ट जो है वो आता है। तो कैलकुलस को हम कवर करेंगे। कैलकुलस में हम डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस जो है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि आपको चार पांच वीडियो जो है वो मिल जाएंगे और विद कंसेप्ट थ्योरम्स और ओल्ड जो यूनिवर्सिटी में जो ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम सोल्व कर पाएंगे। दूसरा टॉपिक हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में ओडी, पीडी और इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो इन्हें डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि आपकी इंजीनियरिंग में भी आती हैं, वो आपके बीएससी लेवल पे भी आती है, या फिर आप जो प्योर मैथमेटिक्स की कहीं पर भी स्टडी करते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन का काफ़ी कुछ पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में होता है। रियल एनालिसिस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे नेट की जो प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यूजी पीजी के जो स्टूडेंट होते हैं इसमें भी रियल एनालिसिस के कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो 4-5 पेपर्स के में डिवाइड होते हैं। तो रियल एनालिसिस को इन डिटेल हम स्टडी करेंगे और अच्छी बुक से कवर करवाएंगे। जो स्टैंडर्ड बुक है उनसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो होती है मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इसकी कम से कम जब आप मैथमेटिक्स की ग्रेजुएट लेवल पर स्टडी करते हो तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो उसके जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल हमारे क्लियर होना जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को भी विद कंसेप्ट और डिफरेंट टाइप की जो बुक्स हैं उनसे अच्छे से नोट्स बना करके इसकी स्टडी कराएंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने बीएससी लेवल से स्टार्ट होता है और आपके इंजीनियरिंग में भी काफ़ी इसका यूज होता है और एमएससी लेवल पे भी इसका काफ़ी सारा वेटेज है। और नेट और गेट में भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। लीनियर अलजेब्रा भी आपका यूजी पीजी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट में भी इसकी आपकी पूरी एक यूनिट है। यूनिट कॉम्प्लेक्स और लीनियर अलजेब्रा मिला करके एक यूनिट बनती है। ऑपरेशन रिसर्च ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके इंजीनियरिंग लाइन में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। इंजीनियरिंग में इसके पूरा का पूरा आपका एक पेपर चलता है, इसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो आते हैं। और एमबीए वालों के लिए है, कॉमर्स जो है हमको जो स्टूडेंट होते हैं उनके भी ये टॉपिक रहता है। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का बहुत ज़्यादा इसके जो टॉपिक्स हैं, यानी कि ये जो पेपर है वो आपके हर सब्जेक्ट वालों को पढ़ना पड़ता है, चाहे वो आर्ट्स वाले हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वाले हो, चाहे वो एमबीए वाले हो। तो ये जो है जिसमें जैसे कि जिसको एक रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं उसका यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को भी हम डिटेल में आपको करवाएंगे। इसके बाद स्पेशल फंक्शन, ये मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसका रिसर्च में भी काफ़ी यूज होता है। तो स्पेशल फंक्शन को, मेरा खुद का टॉपिक भी स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कैलकुलस ही है। तो इन दोनों टॉपिक को इन्हें डीपली आपको स्टडी करवाएंगे। टेंसर एनालिसिस ये आपका एमएससी का पार्ट है। फिजिक्स में भी इसका फिजिक्स की जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और प्रेजेंट में जो आपके रिसर्च वर्क की अगर बात करें रिलेटिविटी, तो रिलेटिविटी की यदि अपन स्टडी करते हैं तो उसका टेंसर एनालिसिस का काफ़ी यूज़ होता है। तो ये इस टॉपिक को भी डिटेल में मैं स्टडी करूँगा। टोपोलॉजी ये आपका रियल एनालिसिस का ही एडवांस पार्ट है। थोड़ा सा इसमें सारी मैथमेटिक्स इसमें मिक्स रहती हैं। लीनियर अलजेब्रा भी
इसके लिए आपको आनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट भी आनी चाहिए, रियल एनालिसिस भी आनी चाहिए। तो इन टॉपिक्स जब अच्छे हो जाएंगे, इसका एडवांस में थोड़ा टोपोलॉजी आता है तो टोपोलॉजी की भी स्टडी करवाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे ही है तो बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपके 11th-12th के साथ ही चलती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल और इसकी पोलर कोऑर्डिनेट में स्टडी जो है वो मैं करवाऊंगा। डिफरेंशियल ज्योमेट्री ये आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री वैसे तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज में बीएससी में भी चलता है और एमएससी में भी चलता है, तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी आपको करवाएंगे। और मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में आता है। इसमें जैसे आप फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, मूवमेंट है, इनर्शिया है, और भी इसके काफ़ी सारे टॉपिक है, मैकेनिक्स को भी हम कवर कराएंगे। तो इस तरह से ये कुछ टॉपिक जो मुझे याद है वो मैंने लिखे हैं। और भी जो टॉपिक्स मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं जैसे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक है तो उनको भी हम कवर करवाएंगे। और वो स्टूडेंट जो रिसर्च कर रहे हैं उनको रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। और शीघ्र ही हम आपको जो है वीडियो अपलोड करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।